लगा। छत्तीसगढ़ राज्य का लोक तिहार हरेली को सरकार द्वारा मनाया जा रहा है। गरियाबंद में हरेली महोत्सव एवं छत्तीसगढ़िया ओलंपिक उद्घाटन कार्यक्रम में मंत्री शिव डहरिया शामिल हुए। इस दौरान मंत्री डहरिया ने पारंपरिक खेलों में भी भाग लिया। गांव से लेकर शहरों तक छत्तीसगढ़ी संस्कृति से रचे बसे इस त्योहार में सभी वर्ग के लोग शामिल हुए। मंत्री डहरिया ने सभी लोगों से कम एक पौधा लगाने की अपील की है। छत्तीसगढ़िया ओलंपिक उद्घाटन पर बच्चों ने शानदार सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुति दी। सर इधर सर खड़े बस भी रहेंगे तो ज्यादा बढ़ गई। के है पर प्रधानमंत्री मेडिकल स्टोर खोले साहब खुले कि नहीं खुले। योजना है जिसका लाभ आम जनता को मिला थे। एक व्यक्ति यहाँ बैठे हैं तो सरकार के कोई न कोई योजना के लाभ और पर्सन आईडी किसी का सर छत्तीसगढ़ की परंपरा के अनुसार आज हरेली और ओलंपिक खेल का शुभारंभ किए हैं, क्या कुछ कहेंगे इस अवसर पर? देखिए, आज माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी के निर्देश पर हरेली का त्योहार पूरे प्रदेश में हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। आज हल्ला नहीं करेंगे। आज छुट्टी भी दिया गया है ताकि लोग अच्छे से त्योहार का आयोजन कर सकते हैं। इस अवसर पर छत्तीसगढ़िया ओलंपिक का भी आयोजन किया जा रहा है, जिसमें हमारे छत्तीसगढ़ी खेलों का प्रदर्शन किया जाएगा और उसमें प्रतियोगिता होगी। बहुत सारे पुरस्कार गांव से लेकर प्रदेश स्तर पर दिए जाएंगे। एक अच्छा आयोजन इस अवसर पर किया जा रहा है और छत्तीसगढ़ की संस्कृति परंपरा को आगे बढ़ाने का काम माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश में हो रहा है। तो मैं हरेली त्योहार के अवसर पर, छत्तीसगढ़िया ओलंपिक के आयोजन के अवसर पर पूरे प्रदेश वासियों को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। और हम लोग अच्छे से मिलकर रहे हैं, प्रतियोगिता करें और एक स्वच्छ प्रतियोगिता करके समाज में अपना स्थान बनाए, यही मैं सबसे आग्रह भी करता हूँ। मंत्री जी गरियाबंद जिले को क्या सौगात दे रहे हैं आप? देखिए, गरियाबंद जिले को बहुत सारी चीजें दी गई। पिछले समय मैं आया था, जितनी मांगे उन लोगों ने की थी, लगभग 10 करोड़ के काम मेरे द्वारा स्वीकृत कर दिए गए हैं। मैंने जितनी उस समय घोषणाएं की थी, इन लोगों को बोला था, 10 करोड़ से ज्यादा की स्वीकृति मिल गई है और अभी 5 करोड़ रुपए की स्वीकृति मैं और दे रहा हूँ। सर एक पॉलिटिक्स क्वेश्चन है, 2018 में जिस तरह कांग्रेस ने घोषणा पत्र तैयार की थी, अब भाजपा भी कांग्रेस की तर्ज पर घूम कर घोषणा पत्र तैयार करें, क्या लगता है आपको? देखिए, भाजपा के पास न कोई मुद्दा है, न कोई विजन है, न कोई योजना है, न इनके पास कोई नेता है, इसलिए इनके पास करने के लिए कुछ नहीं। छत्तीसगढ़ी छवि का नेता मिल गया है मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी के चेहरे पर चुनाव लड़ रहे तो? देखिए, एक नेता है जो दूसरे प्रदेश के, उसको यहाँ के चुनाव का प्रभारी बनाया गया है। चुनाव का प्रभारी हमेशा स्थानीय नेता ही होता है, लेकिन इनके पास कोई स्थानीय नेता नहीं है, इसलिए वो कोई मंत्री है का मांडविया ऐसा कुछ नाम है, वो यहाँ का चुनाव का प्रभार देखेंगे। अब भारतीय जनता पार्टी को छत्तीसगढ़ियों पे कोई विश्वास नहीं है। भारतीय जनता पार्टी में एक भी नेता नहीं है जो यहाँ की चुनाव की कमान संभाल सके। स्थानीय चुनाव की कमान नारा बोल रहे हैं, क्या कहेंगे इस पर? हमारे अभी 71 विधायक हैं, इस बार 75 पार हमारी पार्टी का नारा है और हम लोग पुनः हमारी सरकार की योजनाएं हैं, भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में जितने काम हुए हैं उन सब कामों को लेकर जनता के पास जाएंगे। हमारे पास चेहरा है, काम करने वाले नेता हैं और जनप्रतिनिधि हैं और हमारी सरकार आने वाले समय में बनेगी 2023 में भी और आने वाले 2024 में भी हमारे केंद्र में सरकार बनेगी। जी बिल्कुल, चुनाव बेहद नजदीक है और इस दौरान संगठन के साथ मंत्रिमंडल में भी फेरबदल हो रहे हैं और क्या आसार नजर आते हैं और कोई मंत्री बदला जाएगा? बेहतर काम करने वालों को अवसर दिया जाता है और हमारी पार्टी जो है अच्छा काम करने वालों को अवसर देती है। इसी के तहत ये जो कुछ बदलाव हुए हैं वो हुए हैं और इससे पार्टी में धार आएगी। पुराने नांगर होते बदल के नवा नांगर लगाता हूँ ना। क्या मंत्रिमंडल में शामिल होंगे क्या इस समय के? सर मंत्रिमंडल में शामिल होंगे विधायक? अभी रोका छेका का कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है और हम सबकी भी जिम्मेदारी है। हमारी सरकार ने पूरे प्रदेश में गौठानों का निर्माण किया है। ये सामूहिक जिम्मेदारी है कि हम सब मिलकर रोका छेका के कार्यक्रम में सहयोग करें। मंत्री जी, आवास योजना को लेकर आप कुछ कह रहे थे प्रधानमंत्री?
हाँ, मैंने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना है, इसमें नगरीय निकाय में पूरे देश में सबसे अच्छा गुणवत्ता के निर्माण का राष्ट्रीय स्तर का पहले नंबर का पुरस्कार माननीय प्रधानमंत्री जी ने छत्तीसगढ़ राज्य को दिया है। लेकिन भाजपा वाले आरोप लगाते हैं कि प्रधानमंत्री आवास नहीं बन रहा है। तो पहली बात तो ये जान ले भारतीय जनता पार्टी वाले कि प्रधानमंत्री आवास अगर नाम है तो उसका पैसा तो प्रधानमंत्री ही देगा ना, मुख्यमंत्री थोड़ी देगा। और हमारे सरकार के जब केंद्र में मनमोहन सिंह जी की सरकार थी, उस समय 40% राज्यांश रहता था, 60% केंद्रांश रहता था। अब केंद्रांश जो है 20% हो गया, राज्यांश जो 80% है। तो कम से कम 50% तो राशि प्रधानमंत्री जी दे। वो नाम अपना रखेंगे लेकिन पैसा नहीं देंगे तो काम कैसे होगा। तो केंद्र की योजनाओं का पैसा हमारी छत्तीसगढ़ की सरकार को नहीं मिल रहा है। भाजपा शासित जो केंद्र की सरकार है वो छत्तीसगढ़ में कांग्रेस शासित राज्य या कांग्रेस शासित और राज्य हैं उनके साथ भेदभाव करती है और उनको पैसा नहीं। लेकिन बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस ही पैसा नहीं देती, केंद्र सरकार तो पीएम के लिए पैसा दे रही है। देखिए, झूठ के बात देखबे तभी पतियाबे, है ना। तो लबरा मन के गोठ कैसे पतियाबे, लबरा के खाबे तभी तो पतियाबे। तो लबरा खाली बोलत रहते, लबारी मारे के अलावा दूसरा कोई काम कर जाए।